कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। देखिए, आजकल बहुत लोगों को टाइम से रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि उनके पास टाइम पूरा नहीं पड़ता। वो ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ही ऐसा क्यों है कि टाइम की हमेशा कमी रहती है, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइम की हमेशा बहुत ही किल्लत होती है, बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही परेशानियाँ होती हैं। टाइम को आखिर मैनेज करें तो कैसे मैनेज करें? लोग सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जब तक उन्हें कोई सही गाइडेंस ना दे। तो मैं आज बस एक कोशिश करने वाला हूँ आपको सही गाइडेंस देने का कि कैसे आप अपने टाइम को परफेक्टली मैनेज कर सकते हैं। देखिए, बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिल गेट्स दुनिया के मोस्ट पॉपुलर बिलियनियर, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में भी वो बहुत एक्टिव हैं। क्या वो बिज़ी नहीं? वो बिज़ी हैं, बहुत बिज़ी रहते हैं वो। मैं उन्हें बस उनके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। जितना कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बिजी रहते हैं, उतना ही बिल गेट्स भी बिजी रहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने टाइम को शेड्यूल करके रखा है कि इस टाइम पे मुझे ये काम करना है, उस टाइम पे वो काम करना है। तो वो उस टाइम पे वो काम करते हैं जो उन्होंने शेड्यूल करके रखा है, तो वो काम उनका सक्सेसफुली हो जाता है। तो उनका वो काम जो है सक्सेसफुली हो जाता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन क्या उनके लाइफ में कभी टाइम रिलेटेड इश्यूज नहीं रहे होंगे? बिल्कुल रहे होंगे, बेशक रहे होंगे। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने सीखा, उन्होंने अपने लाइफ को, अपने टाइम को मैनेज किया। बिल गेट्स के पास भी 24 आवर्स ही हैं एक दिन में, और आपके पास भी 24 आवर्स ही हैं एक दिन में। तो सोचिए ज़रा, कितनी मैजिकल बात है, कितनी मतलब स्पेशल बात है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास भी 24 घंटा ही वक्त है रोज़, आपके पास भी 24 घंटा ही वक्त है रोज़। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कुछ लाइफ में बड़ा कर सकते हैं तो आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। बस आपको रास्ता निकालने की ज़रूरत है कि आखिर कैसे आप टाइम को मैनेज करें। तो अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स क्लास 10th या 12th में होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके पास बहुत टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है कि अरे बोर्ड एग्ज़ाम है, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, ये टाइम कम पड़ रहा है, ये बुक से पढ़ लें, वो बुक से पढ़ लें, ये रेफरेंस बुक को फॉलो करें, वो रेफरेंस बुक फॉलो करें, या एनसीईआरटी को बुक को फॉलो करें, किसको फॉलो करें। तो कहने का मतलब ये है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए और सिर्फ एक रेफरेंस बुक को फॉलो कीजिए, इतना काफ़ी है। ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास 10th या 12th में हैं तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना काफ़ी है। लेकिन अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो कोई एक रेफरेंस बुक आप फॉलो कर सकते हैं डिटेल में नॉलेज के लिए। तो कहने का मतलब ये, सिर्फ एनसीईआरटी बुक का सिलेबस फॉलो कीजिए जो कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि सीबीएसई प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि सीबीएसई कहती है कि हाँ, सीबीएसई बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं तो इस बुक को फॉलो कीजिए, उस बुक को आप फॉलो कीजिए। और कहने का मतलब ये है कि अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अब टाइम को आप मैनेज करेंगे कैसे, वो क्वेश्चन आता है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ज़रा डीप में जाते हैं, सोचते हैं कि आखिर कैसे। तो आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, देखते हैं कोई तो सॉल्यूशन निकलेगा साथ मिलकर सोचने से। चलिए, एक सॉल्यूशन मेरे पास है। सॉल्यूशन ऐसा है कि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सुबह सूरज उगने के पहले उठने का कोशिश कीजिए। सुबह 4 बजे उठने का कोशिश कीजिए। अगर आपका स्कूल सुबह 7 बजे से भी शुरू होता है तो 6 बजे से आप रेडी होने में लग जाएंगे। लेकिन सुबह 4 से 6 का जो टाइम है, 2 घंटा पूरा सब क्वाइट रहता है। इन्वायरमेंट जो है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, ट्रैफिक का आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ होती है, वो तो और अच्छा लगता है सुनने में। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप सुबह 4 बजे उठने का आदत डाल लें तो सुबह 4 से 6 के बीच पूरे 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, जो कि आप अच्छे से परफेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए। जो आपको आज पढ़ाया जाने वाला है स्कूल में, जो चैप्टर को टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, उसको आप पहले से पढ़ के जाइए। वो 2 घंटा सुबह का जो है, या तो कोई चीज़ मेमोराइज करने में, फॉर्मूलाज हों, थ्योरम्स हों, या फिर कोई लॉ हो, या फिर कुछ भी चीज़ हो, साइंस हो, मैथ्स हो, या सोशल स्टडीज़ हो, या इंग्लिश हो, हिंदी हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आपको मेमोराइज करना है तो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है। कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी मेमोराइज करना है तो
सुबह का टाइम सबसे बेहतर होता है क्योंकि उस टाइम पूरी शांति होती है और आप पूरा फोकस अपना 100% दे सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने में। तो आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा अगर आप रोज़ सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करें और सुबह 4 से 6 के बीच आप पढ़ाई करने का टाइम निकालें। तो ये टाइम हो गया। उसके बाद 6 बजे से आप अपना रेडी होइए स्कूल के लिए। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जब भी आपका स्कूल है अपना स्कूल जाइए, स्कूल पूरा कीजिए। फिर ट्यूशन या कोचिंग जाते हैं तो उसको पूरा कीजिए। फिर घर आने के बाद से आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। रेस्ट लीजिए, कुछ नाश्ता वगैरह कीजिए और फिर पढ़ने बैठिए। और रात के 10 बजे 11 बजे तक पढ़िए आराम से। और 4-5 घंटे की नींद बहुत होती है। अगर आपको बहुत सोना है तो रात को 10 बजे तक भी आप अगर सोते हैं तो सुबह 4 बजे तक पूरे 6 घंटे की नींद आपको मिलेगी। तो आपका टाइम परफेक्टली मैनेज हो जाता है। रात के 10 से सुबह के 4 तक आप 6 घंटे सोइए और बाकी जितना टाइम है उसमें पढ़िए। और होमवर्क वगैरह जो भी करने को स्कूल में मिलता है, स्कूल में अगर फ्री टाइम मिले तो स्कूल में ही होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए ताकि घर पे आप फ्री रहें। तो ऐसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं टाइम को मैनेज करने के, जैसे कि आपको अगर एक हफ्ते के अंदर पूरे अपने 6 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो या कॉलेज में हो, आपको अगर पूरे 6 सब्जेक्ट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट, जितने भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनको प्रिपेयर करना है 1 वीक के अंदर एटलीस्ट 1 चैप्टर। तो सिर्फ सब सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बजाय आप किसी एक सब्जेक्ट पर पूरा फोकस अपना 100% दीजिए और 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम का रूल बनाकर डेली एक सब्जेक्ट बस प्रिपेयर कीजिए। आज कोई एक सब्जेक्ट 1 प्रिपेयर किया, कल सब्जेक्ट 2, परसों सब्जेक्ट 3, उसके बाद सब्जेक्ट 4, ऐसे ही करते करते जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर कीजिए। और हफ्ते भर में 1 चैप्टर ईच आपके हर एक सब्जेक्ट का प्रिपेयर हो जाएगा। महीने भर में 4 चैप्टर्स ईच प्रिपेयर हो जाएगा। 3 महीने के अंदर हो सकता है 3 से 4 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस, पूरा बुक आप कवर कर लें अगर पूरे फोकस के साथ आप पढ़ाई करें तो 12 महीना पढ़ने की पूरा बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ 3 से 4 महीना अच्छे से पढ़ना है और बाकी टाइम सिर्फ रिवीजन के लिए देना है, सिर्फ रिवीजन करना है। तब देखिएगा आपका रिवीजन अगर बार बार होते रहेगा हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, तो आपको हर चीज़ परफेक्टली याद रहेगा। आप भूलेंगे नहीं, टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज नहीं आएंगे और आप एग्ज़ाम में एक टॉप स्कोरर बन सकते हैं अगर इस रूल को आपने फॉलो किया तो। और चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर ज़िंदगी में आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज आए तो 1 थिंग एट ए टाइम का रूल अपनाइए। अपना पूरा फोकस किसी एक चीज़ में दीजिए। वो एक चीज़ को पूरा करने के बाद दूसरी चीज़ को करिए। मल्टीटास्किंग मत कीजिए। मल्टीटास्किंग में ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ करने के चक्कर में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए कई काम करना है कीजिए, लेकिन एक काम को एक टाइम पे कीजिए कि हाँ, ये टाइम पे मुझे ये काम करना है, वो टाइम पे मुझे वो काम करना है। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी का आनंद लीजिए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। लाइफ एंजॉय करने के लिए है। तो अपना सब काम जल्दी जल्दी निपटा लीजिए, फिर लाइफ को एंजॉय कीजिए।